दोस्तों, एक तलाकशुदा महिला को तलाक के 17 साल बाद अपने पति की याद आती है, अपने पति की सच्चाइयों के बारे में जानती है तो वो बेचैन हो जाती है। लेकिन उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि उसका पति अभी ज़िंदा है या मर गया है या शादी की है नहीं की है, उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। साथियों, वो बहुत ज़्यादा बेचैन होती है तो एक चिट्ठी लिखती है और वो चिट्ठी अपने पति के एड्रेस पर भेज देती है। साथियों, इसके बाद जो होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो एक बार आप कहानी को पूरा देखिएगा और चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु के देहात क्षेत्र की आरती और अजय की शादी होती है। दोनों काफ़ी खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी शादीशुदा लाइफ में। पर साथियों, इधर जो है अजय अपनी बीवी का काफ़ी ख्याल रखता है, काफ़ी प्यार करता है और वो अपने परिवार वालों से भी काफ़ी प्यार करता है। हंसी मजाक चलती रहती है उसकी और वो सोचता है कि परिवार हमेशा हैप्पी रहे, खुश रहें सभी लोग। साथियों, इधर नई नई शादी हुई है तो आरती अपने ससुराल वालों को धीरे धीरे जानती है, धीरे धीरे उनके बारे में समझती है। अब क्या होता है कि शादी के धीरे धीरे करके लगभग 2-3 साल गुजर जाते हैं और इधर आरती भी परिवार वालों के बारे में अच्छे से समझ गई है, सारी चीज़ों के बारे में समझ गई, सारी कमजोरियां समझ गई हैं। अब आरती और उसकी सास में झगड़े शुरू हो जाते हैं और अधिकतर तलाक के केस में यही होता है कि अमूमन सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा, और इसी वजह से तलाक होता है। तो इस कहानी में भी यही होता है कि वो दोनों सास बहुओं का झगड़ा होने लगता है और झगड़े काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही अजय काम से वापस आता है तो उसकी पत्नी जो आरती होती है वो अजय से कहती है कि तुम्हारी माँ आज ऐसे कह रही थी, आज वैसे कह रही थी, आज ये बोला वो बोला, तरह तरह की बातें वो अजय को बताती है। इधर अजय की माँ भी अजय से बोलती है, कहती है कि आज आरती ने इस तरह से मुझसे कहा, ये बोला। तो वो भी अपनी जो भी बातें होती हैं झगड़े के टाइम पे वो बताती हैं। अजय दोनों पक्ष को सुनता है, दोनों लोगों को सुनता है और दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि अजय करे तो करे क्या। उधर वो परिवार जिसमें उसने अपना बचपन बिताया है, जिससे वो बहुत प्यार करता है, और इधर पत्नी जिससे 7 जन्म जीने मरने की कसमें खाई हैं, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, दोनों लोगों को जो है शांत कर देता है। साथियों, धीरे धीरे टाइम गुजरता है। अब कुछ दिन तो झगड़े नहीं होते हैं, फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं और झगड़े इस बार काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब आरती जो है वो अजय से भी झगड़ा करने लगती है और झगड़े करने की वजह कुछ ज़्यादा नहीं होती है। वजह ये होती है कि आरती को बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि उसके कामों में कोई इंटरफेयर करे, कि किस तरह से खाना बना रही है, किस तरह साफ़ सफाई रख रही है, नहाना धोना पहनना, कोई भी किसी भी तरह से उसके काम पर इंटरफेयर ना करें। उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं था। घर में सासू माँ होती हैं, ससुर होते हैं, इनकी आदत ही होती है कि कोई भी काम अगर इन्हें अच्छा नहीं लगा तो टोक देते हैं, बोल देते हैं, पर उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो धीरे धीरे करके अब अजय से भी झगड़ा करने लगी है कि तुम अपने माँ से कुछ नहीं कहते हो, पिता से कुछ नहीं कहते हो, तो बस शांत रहते हो। तो वो समझाने की कोशिश भी करता है कि आरती तुम समझा करो, परिवार है, माँ बाप है मेरे, तो बूढ़े हैं, कह देते हैं 1-2 बात तो सुन लिया करो, पर उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरह से जब अजय से कहती तो अजय उसे को डांट देता है और फिर जैसे जैसे शाम होती है, रात होती है, तो अजय दिन में डांटता है पर रात को मना भी लेता है। साथियों, क्योंकि वो बहुत प्यार करता था आरती से। अब इधर जो है आरती के मन में तो वही चल रहा था कि कैसे ही करके अजय जो है अपने माँ बाप से अलग हो जाएं और हम दोनों लोग अलग रहें। पर अजय बिल्कुल नहीं चाहता था कि परिवार टूटे। दोस्तों, कहते हैं कि रिश्तों की डोर कोई एक व्यक्ति संभाल के नहीं रख सकता। अगर दोनों व्यक्ति एक समान सोच के नहीं है, एक तरह नहीं सोचते, तो वो डोर टूट जाती है। और इसमें भी ऐसा ही होता है, क्योंकि आरती जो है वो कुछ समझना ही नहीं चाहती है। वो हमेशा अजय को, उसके परिवार वालों को टॉर्चर करती रहती है। अब अजय ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेता है मम्मी पापा के खिलाफ़, तो वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, अपने माँ बाप के यहाँ रहूँगी और वहाँ मैं काफ़ी खुश रहूँगी, कोई मुझसे कुछ कहेगा नहीं और इन्जॉय करूँगी। साथियों, एक दिन क्या करती है, वो बैग पैक करके
अपने मायके चली जाती है, अपने मम्मी पापा के यहाँ चली जाती है। और अजय भी नहीं रोकता है, क्योंकि झगड़ा हुआ होता है तो अजय भी थोड़ा गुस्सा होता है। वो सोचता है कि 2-4 महीने के लिए जा रही है और वहाँ पहुँच रहेगी 2-4 महीने तो सब समझ जाएगी और वापस आ जाएगी। लेकिन साथियों, जो अजय ने सोचा था होता बिल्कुल विपरीत है। अब आरती जो है अपने मम्मी पापा के यहाँ पहुँच गई है। आरती के घर में आरती लड़कियों में अकेली होती है, अपने माँ बाप की अकेली लड़की होती है और उसका एक भाई होता है। तो वो घर पहुंचती है और अपने मम्मी पापा को सारी कहानी बताती है। तो उसके माँ बाप जो हैं वो कहते हैं कि तुम हमारी अकेली ही लड़की हो और हम तुम्हारा ख्याल रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे और तुम्हारा वहाँ से हम तलाक करा देते हैं। साथियों, आरती इधर और आरती के परिवार वाले कोर्ट जाते हैं और तलाक के कागज़ बनवाते हैं। तलाक के कागज़ बनवाने के बाद जो है वो अजय के घर भेज देते हैं। अजय वैसे भी बहुत परेशान होता है और अजय के घर जैसे कागज़ पहुंचते हैं और अजय कागज़ जो भी तलाक के कागज़ होते हैं उन्हें देखता है तो एकदम हैरान हो जाता है। उसने तो सोचा था कि 2-4 महीने बाद समझ जाएगी, वापस आ जाएगी, पर उसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। उसके पास कागज़ पहुंचते हैं, कागज़ को देख करके वो रोने लगता है कि वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था आज वो उससे तलाक लेने जा रही है, आज उसने तलाक के कागज़ भेजे हैं। तो फिर वो ज़्यादा सोचता नहीं और तलाक के कागज़ पे जो है साइन कर देता है और उसके घर भेज देता है। अब तलाक के कागज़ वहाँ पहुँच गए हैं, इधर जो है दोनों का तलाक हो जाता है। अब साथियों, आरती जो है अपने पिता के यहाँ रह रही है और धीरे धीरे करके सालें गुजरते हैं, एंजॉय करती है। लगभग 5 साल हो जाते हैं। दोस्तों, 5 साल कंप्लीट होते हैं। इधर आरती का जो छोटा भाई है उसकी शादी होती है। अब आरती के छोटे भाई की शादी हुई है, उसके घर भाभी आ गई हैं और काफ़ी खुशनुमा घर में माहौल होता है जब शादी होकर के बहू दुल्हन जो घर पे आती है और भाई पिता सब लोग हैप्पी होते हैं। दोस्तों, शादी के 1-2 साल गुजरते हैं। अब जैसा आरती व्यवहार करती थी अपने ससुराल में, उसकी भाभी भी बिल्कुल उसी सोच की होती है। वो भी नहीं चाहती कि उसके कामों में कोई इंटरफेयर करे, उसके कामों में कोई दखलंदाजी दे। वो जैसा कर रही है वो सब सही है, अगर कोई कुछ बोलता है तो वो भी झगड़ने लगती है। तो आरती के जो पिता हैं वो एक दिन कोई काम होता है, उसकी भाभी सही नहीं करती है तो पिता उसके बोल देते हैं, तो वो झगड़ा करने लगती है। अब वो भी अपने पति से बताती है कि पिताजी आज ऐसा कह रहे थे, माँ ऐसे कह रही थी। तो फिर वो दोनों पक्षों की बात सुनता है, अपनी माँ की भी सुनता है और पत्नी की भी सुनता है। लेकिन वो भी क्या करे, उसके भी सामने मजबूरी है, वो कुछ करता नहीं है। तो उसकी पत्नी उसे टॉर्चर करने लगती है। जब वो कमरे में ये सारी चीज़ें कह रही होती है कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, तुम कुछ सुनते नहीं हो, तुम तो मेरी परवाह ही नहीं करते हो, और ये बातें जो है वो आरती दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही थी। तब आरती को एहसास होता है, क्योंकि उसका भाई जो है वो काफ़ी मनाता है, काफ़ी गिड़गिड़ाता है अपनी पत्नी के सामने, पर वो मानने को तैयार ही नहीं होती है। आरती जब बातें सुनती है तो उसे एहसास होता है कि जब मैं इस तरह वहाँ झगड़े करती थी तो मेरे पति भी इसी तरह करते थे, गिड़गिड़ाते थे, और मैं बिल्कुल मानती नहीं थी। आज मेरा भाई इस तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है उससे, इस तरह से उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है और मेरी भाभी नहीं मान रही है, तो उसे थोड़ा सा एहसास होता है कि शायद मैं वहाँ अगर इस तरह से ना करती तो मेरा भी घर नहीं टूटता, और आज इतना परेशान है मेरा भाई, क्या करे। अब साथियों, धीरे धीरे सुबह होती है और सुबह जैसे उसकी भाभी उठती हैं, काम धाम करती हैं, खाना पीना बनाती हैं, तो आरती जो है अपनी भाभी से कहती है कि भाभी, भैया बहुत परेशान है और क्या बोल दिया है तुमने ऐसा, और ऐसा क्यों बोलती हो, माँ बाप तो थोड़ा बहुत बोल ही देते हैं घर में काम के लिए। तो वो भाभी जो है वो आरती से कहती है कि हमें ज़्यादा ज्ञान ना दो, मैं जानती हूँ तुम कितनी अच्छी हो, और अगर इतनी अच्छी तुम होती तो तुम यहाँ नहीं होती, हमारे घर पर पड़े पड़े खाती हो, हराम की तोड़ती हो। तो साथियों, इतनी बात सुन करके आरती जो है वो एकदम परेशान हो जाती है, और जो आरती का भाई सुनता है कि उसकी पत्नी ऐसे बोल रही है तो वो मारने को उसको दौड़ता है। तो आरती रोक लेती है, कहती कि भैया रहने दो, ये ऐसे नहीं कहती तो मेरी आंखें नहीं खुलती, मुझे एहसास नहीं होता कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है और कब से मैं उन गलतियों को झेलते आ रही हूँ। साथियों, अब
वहाँ उसका भाई झगड़ा शांत करा देता है। पर आरती ये बात सुन के पूरी रात सो नहीं पाती है, पूरे दिन नहीं सो पाती है कि आखिर अभी मेरा भाई जो है वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर अगर ज़्यादा दिक्कतें आएंगी तो वो किस तरह सपोर्ट करेगा। और मेरे मम्मी पापा अभी थोड़े यंग हैं, उनके हाथ पैर काम कर रहे हैं, तो वो मुझे कमा करके खिला रहे हैं, पर जैसे वो बूढ़े होंगे, उनके हाथ पैर काम करने बंद कर देंगे, तब मैं क्या करूँगी। यही सोचते सोचते परेशान रहते रहते लगभग 4 से 5 साल और गुजर जाते हैं। और इधर जो है आरती के पिता भी बूढ़े होने को आते हैं, उनके भी हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब साथियों वो और ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि पिताजी हैं जो अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब घर में पैसे की तंगी हो गई है, हर तरह से तंगी हो गई। जो भाभी हैं वो और ज़्यादा परेशान करने लगी हैं। अब आरती करे तो करे क्या, क्योंकि तलाक जो है वो आरती की तरफ से लिया गया था, तो वो अपने पति के यहाँ भी नहीं जा सकती, और उसे पता भी नहीं है कि उसका पति ज़िंदा है या मर गया, या शादी की है या नहीं की है। वो सारी चीज़ें भी उसे पता नहीं होती हैं। लेकिन वो एक दिन बहुत ज़्यादा अपनी पति की याद करने लगती है और वो रोने लगती है। तो दोस्तों वो कॉपी पेन उठाती है और एक लेटर लिखती है अपने तलाकशुदा पति के लिए। वो उस लेटर में लिखती है कि पति पत्नी को भगवान के द्वारा दिया गया सबसे प्यारा गिफ्ट है। वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है, पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है। लेकिन हम पत्नियां इसके बदले उन्हें देते क्या हैं? सिर्फ तनाव और परेशानी, इसके सिवाय क्या देते हैं? अगर वो अपनी माँ की बात ज़्यादा मानता है तो हम बोलते हैं कि वो अपनी माँ का पिस्सू है, अपनी माँ का पुद्दू है, तरह तरह की बातें बोलते हैं। अगर वो पत्नी की ज़्यादा सुनने लगे तो आसपास के लोग बोलते हैं कि वो पत्नी का गुलाम है। साथियों एक पति एक मर्द करे तो करे क्या। और इतना ही नहीं, वो और भी लिखती है कि अगर एक औरत के ऊपर एक मर्द का हाथ ना हो तो उस औरत के बारे में हज़ारों लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, तरह तरह की धारणाएं रखते हैं। दोस्तों वो आगे लिखती है कि औरत जो है 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, पर एक पति पूरे जीवन यही सोचने में लगा देता है कि मेरा बच्चा मुझसे अच्छा करे, मुझसे कुछ अच्छा काम करके दिखाए। वो बहुत सारी मेहनत करता है इसके लिए, और हम पत्नियां उसको कहते हैं कि तुम तो नामर्द हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। साथियों इतना लिख करके वो उस लेटर को अपने पति के जो भी एड्रेस होता है उस पर भेज देती है। और जब वो लेटर उसका तलाकशुदा पति देखता है कि ये लेटर जो है उसकी पत्नी आरती ने भेजा है, अब वो उस लेटर को पढ़ता है तो वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि 17 साल बाद उसके पास कोई लेटर आया है जो उसकी पत्नी ने भेजा है। वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है, रोता भी है। और वो उस लेटर को पढ़ के रह नहीं पाता है, तो तुरंत ही अपनी पत्नी के गांव जाता है। और वहां पहुंच करके जब वो उसे देखता है, उसकी पत्नी उसे देखती है, तो दोनों एक दूसरे को बाहों में भरकर बहुत रोते हैं, बहुत ज़्यादा पश्चाताप करते हैं। लेकिन साथियों इधर उनकी ये छोटी छोटी बातों में आधा जीवन निकल गया होता है, क्योंकि वो लगभग अब आधी उम्र क्रॉस कर चुके होते हैं। पर अब उन दोनों का मिलन हो गया है तो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। फिर जो है अजय अपनी पत्नी को घर लेकर के आता है और दोनों घर में अब अपना जीवन अच्छे से जी रहे होते हैं। तो साथियों इस तरह से इस कहानी का अंत होता है, दोनों का मिलन होता है। दोस्तों ये कहानी सुना करके मुझे किसी को परेशान करना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस समाज में अभी ये चीज़ें हैं तो इसी उद्देश्य से मैंने कहानी सुनाई है। और आपकी कुछ राय होगी इस कहानी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।